नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज़ 24/7। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने कहा कि कोरोना पर अभी भी बहुत सावधानी की जरूरत है। त्योहारी सीजन के मद्देनजर कोरोना को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। आइए आपको दिखाते हैं सुपर न्यूज़ 24/7 से ब्यूरो रिपोर्ट। मार्च से लेकर के और अब तक लगातार चल रही है। इसमें कभी कभी बीच में सुधार भी होता है, लेकिन हमेशा इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि समाज के सब लोग, अग्रणी लोग खास करके उसमें शपथ लें और इस कोरोना की महामारी से बचने के लिए हर किसी नागरिक को स्वयं आगे आना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी की ओर से ही जो उन्होंने सभी शपथ ली है, उस शपथ को सभी कर्मचारी, सभी नागरिक, सभी संस्थाएं उसको लें। उसी कड़ी में आज जितने सेक्रेटरीट के जितने अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनको कल 10:30 बजे वो शपथ दिलाई गई है कोविड से सावधान रहने के लिए। सीएम साहब, ये तो जागरूकता के बाद में आह्वान हुआ सरकार की तरफ से, क्या कुछ ये इंश्योर करने के लिए कि ये चीज़ें अपनाई जाएँ? कुछ मॉनिटरिंग का भी सब विचार कर रहे हैं कि सरकारी कार्यालयों में इस पर नजर रखी जाए? देखिए, उसमें कुछ नियम तय किए थे हमने, जैसे खास करके मास्क पहनने के लिए विभिन्न विभाग जो है उसको ध्यान करें। हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट ध्यान कर रहा है, उसमें होम डिपार्टमेंट या पुलिस भी ध्यान कर रही है, और बाकी सबको भी कहा गया है। मार्केट में भी जितने ट्रेडर्स हैं उनको भी कहा गया है कि अपने ग्राहक को खुद मास्क पहनने का ध्यान कराएं। और हमने उसके ऊपर जुर्माना भी किया कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसको 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। अब कभी जुर्माना कर लेते हैं, कभी लोगों को समझाते हैं, कभी हर तरीके से मुफ्त में मास्क बांटे जाए। जिसके पास मास्क नहीं है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हमारा है, राशन दुकानों पर भी मास्क बांटे गए, दिए गए, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो। और यही एक समझाने का विषय। असीम साहब, स्टबल बर्निंग को लेकर एक बार फिर से समस्याएं पैदा होने लगी हैं पंजाब और हरियाणा में इस तरह के केस आ रही, और सरकार क्या कर रही है क्योंकि प्रोत्साहित भी करने का काम किया है आपने पंचायतों को? हमने जो स्टबल है उसकी इकट्ठा करके उसको गांठ बना करके अपने पास रखें, उसको 50 रुपया कुंटल इसका रेट भी रखा है कि उसमें बेल बना करके और जहाँ इसका उपयोग होगा वहाँ हम बचाएंगे। और जो इंडस्ट्री में जहाँ जहाँ उपयोग होता है, जहाँ एनर्जी के प्रोडक्शन में, जहाँ और चीज़ें जो खास करके गत्ता बनता है, बाकी सब बनती है, तो ऐसी जगह पर उपयोग जहाँ होता है उन बेल्स को पहुँचाने का काम भी हम कर रहे हैं। और अब मैं समझता हूँ किसान जागरूक हो गया और वो इकट्ठा करता है, बेलर से बेल बनाता है, उसको एक जगह रखता है, और जो कोई खरीदने आता है उसको दे रहे हैं। अब एक प्रकार का किसान के लिए लाभ का एक विषय बन गया है, लाभदायक उसको स्टबल हो गया है। बहुत कम है, कहीं कहीं कुछ की बात करते हैं, वरना हरियाणा में अब किसान जागरूक है और जलाता नहीं है। हरियाणा जो है इस सारे में चाहे सैटेलाइट पिक्चर्स है, इसमें अब स्टबल बनने की कोई घटना है ना के बराबर। वैसे तो आपने कोरोना चुनाव में काफ़ी विस्तार से बातें रखी हैं, लेकिन उम्मीदवार का ऐलान कब तक हो सकता है संभावित? और सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपको सीधे रूप से चुनौती दी है कि चुनाव लड़ें, हालांकि वो पहले भी देते रहे, इस पर ऐसा है कि उन्होंने प्रयोग करके देख लिया है। अपने बहुत बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता को एक और चुनाव लड़ा के देख लिया। हम तो कहते हैं उपयोग करें, दूसरा भी करें, हम उनको ध्यान में करा दें, ठीक है ना। इसलिए हम तो सामान्य कार्यकर्ता से अगर वो चुनाव में आते तो उनको हराने का दम रखते हैं। जैसे जीत में हमने एक सामान्य नए कार्यकर्ता से सुरजेवाला बताया था, यहाँ भी सामान्य कार्यकर्ता से, वही स्थानीय कार्यकर्ता से साहब आते हैं तो उनको हराने का काम है। सर, लेकिन जिस तरह से दावेदार जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में भी है, कांग्रेस में भी है, तो ऐसे भी एक बड़ी चुनौती होगी कि उनमें से एक लेना, और उसके बाद जो बागी बगावत को रोकना, एक बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी की। ऐसा कि लोकतंत्र में स्वाभाविक है, कार्यकर्ताओं की इच्छा रहती है चुनाव लड़ें, लेकिन हम वो पार्टी के नाते से हमारी जो नीति है, कार्यपद्धति है, ये कोई पहली बार नहीं है। हमेशा हर सीट के ऊपर दर्जनों और कई बार तो इससे भी ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं। हम उनको सबको समझा लेते हैं। हमारी जो पद्धति है, प्रदेश की चुनाव समिति, उसके बाद केंद्र में चुनाव समिति जो फाइनल करती है उसको सब कार्यकर्ता मानते हैं।